हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ 10 मिनट्स अ डे सीरीज। इन टुडे सेशन हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल ए से डिटेक्शन एंड इंपाउंडिंग ऑफ काउंटरफिट नोट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और इससे आए टाइम में जितने भी एग्जाम्स हुए आपके क्वेश्चन देखने को मिला है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियरली पता चल जाएगा कितनी इंपॉर्टेंस है, कौन कौन से जो क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में इस टॉपिक से। और अगर आप जैब नवंबर 2025 को टारगेट कर रहे हैं ना, तो यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जिसका एक बहुत ही अच्छा पीडीएफ डॉक्यूमेंट तैयार किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो पीवाईक्यू आपको रियल एग्जाम का पैटर्न बताते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि हाई वेटेज वाले टॉपिक के बारे में आपको क्लैरिटी मिलती है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने से स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ती है आपकी। राइट। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक के बारे में, दैट इज काउंटरफिट नोट डिटेक्शन, यानी कि फेक नोट को कैसे डिटेक्ट किया जाता है बैंक में और क्यों जरूरी है। देखो, आरबीआई ने स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी है बैंक को कि जो है ना, फेक नोट्स जो है हमारे सर्कुलेशन में नहीं होने चाहिए। अगर ये नोट पाए जाते हो तो हमें क्या क्या एक्शंस लेने हैं, बिकॉज देखो, फाइनेंशियल क्राइम में एक तरीके से फेक नोट्स की वो करना, ट्रांजेक्शन्स करना, ये बैंक के लिए भी और कस्टमर के लिए भी, और इनसे रिगार्डिंग ना क्राइम्स वगैरह होते रहते हैं। तो इसलिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस फॉलो करनी पड़ती है। तो जितने भी बैंक नोट्स चेक किए जाते हैं ना, बैंक में आते हैं, जैसे काउंटर्स पे आते हैं, बैंक ऑफिस पे आ रहे हैं, या करेंसी चेस्ट में डिपॉजिट्स होते हैं आपके, एंड आपके बल्क टेंडर्स के थ्रू जो जितने भी नोट्स आ रहे हैं ना, उनको चेक किया जाता है यूजिंग मशीन्स। तो ऐसी मशीन्स लगी होती हैं काउंटर पे भी, बैक ऑफिस पे, जो बताती है हमें फेक नोट क्या है और कौन सी रियल करेंसी है। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, हम बैंक नोट्स को चेक करते हैं यूजिंग मशीन एट काउंटर एंड बैक ऑफिस। देन व्हाट इज अ नेक्स्ट स्टेप, फिर अगर मान लीजिए हमें कोई फेक नोट मिल जाता है, काउंटरफिट नोट मिल गया, तो उसको रिटर्न नहीं करना। और ना ही वो जो पैसा, मान लीजिए कस्टमर ने पैसे डिपॉजिट करा तो उसमें से जो 500 रुपए का फेक नोट आ गया, तो इस पैसे की वैल्यू कस्टमर के अकाउंट में डिपॉजिट नहीं होगी। ठीक है, और ना ही उसको रिटर्न किया जाएगा, और ना ही बैंक के द्वारा इसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो ये नहीं करना है। तो करना क्या है, हम उसको स्टैम्प करते हैं ना बैंक, काउंटरफिट नोट से, और इम्पाउंड कर देते हैं, यानी जब्त कर लेते हैं अपने पास। फिर पब्लिक नोटिस डिस्प्ले किया जाता है इसी चीज के रिगार्डिंग, कि अगर बैंक में काउंटरफिट नोट पाए जाते हैं तो उनके रिगार्डिंग क्या एक्शंस लिए जाते हैं। तो पब्लिक नोटिस होगा जो सबको विजिबल होगा। देन उसके बाद जो आपके इम्पाउंडेड नोट्स है ना, उनको रिकॉर्ड किया जाएगा एक सेपरेट रजिस्टर में। तो जो आपकी रियल करेंसी होती है, जो आपकी ये फेक करेंसी जो आपको मिली है, ये साथ में एक रजिस्टर में नहीं मेंटेन होंगे रिकॉर्ड। फेक करेंसी के लिए आप क्या है, सेपरेट रजिस्टर रखोगे, और दैट इज केप्ट इन द ज्वाइंट कस्टडी। ज्वाइंट कस्टडी कैशियर या ब्रांच मैनेजर की ज्वाइंट कस्टडी में रखा जाता है, बिकॉज सिक्योरिटी का सवाल है। और जैसे आप रियल करेंसी स्टोर करते हो अपना करेंसी चेस्ट वगैरह में, जहाँ पे भी, तो वहां पे स्टोर नहीं करके रखना है, रियल करेंसी के साथ सेपरेटली स्टोर करके रखेंगे। तो इस तरीके से रिकॉर्ड कीपिंग और स्टोरेज की जाती है। आफ्टर दैट जो इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होता है, रिसीट जो विद सीरियल नंबर ना आपको देनी है उस पर्सन को जिसने जो है आपको नोट डिपॉजिट कराया था। ठीक है, और उस पे साइन होंगे बाय बोथ कैशियर एंड टेंडरर। टेंडरर यानी जिस पर्सन ने डिपॉजिट कराया, चाहे वो रिफ्यूज भी कर रहा है, बट आपको उसको रिसीट देनी ही देनी, चाहे वो बोले कि मैं तो, मुझे नहीं पता फेक नोट कहाँ से आया, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, चाहे वो मना भी करे कि मैं नहीं लूंगा रिसीट, आपको उसको देनी पड़ेगी। दिस इज अ इंपॉर्टेंट स्टेप। और उसके बाद बैंक क्या करता है कि एक्शंस लेता है, फिर रिपोर्टिंग और पुलिस एक्नॉलेजमेंट होती है, बिकॉज सिक्योरिटी का सवाल है। तो अगर 1 से 4 फेक नोट पाए जाते हैं तो आप रिपोर्ट करते हो मंथली टू नोडल पुलिस स्टेशन, और रिपोर्ट कौन करता है, नोडल बैंक ऑफिसर जो है मंथली रिपोर्ट करेगा, और साथ में जो नोट्स पाए गए थे ना वो भी वहां पे लेके जाएंगे। ठीक है, और मान लीजिए 5+ फेक नोट्स मिलते हैं तो तुरंत एफआईआर करानी पड़ती है। वहां पे वेट नहीं करना पड़ेगा मंथ का कि मंथली रिपोर्ट भेजेंगे तब काउंटरफिट नोट्स लेके जाएंगे। एफआईआर होगी इमीडिएटली, और कॉपी जो है उसकी भेजी जाती है रिपोर्ट की टू हेड ऑफिस, यानी कि जो भी बैंक का हेड ऑफिस होता है वहां पे एक फोर्स्ड विजिलेंस सेल करके डिपार्टमेंट होता है, वहां पे जो है ना इसकी रिपोर्ट कॉपी जो है भेज दी जाती है। और हमें रिटर्न प्रूफ लेना होता है पुलिस से कि हमने उनको ना काउंटरफिट नोट्स जो है वो हैंड ओवर कर दिया है। अब अगर आपने इंश्योर्ड पोस्ट के द्वारा भेजा है तो वहां पे क्या रखोगे, आप रिसीट रखोगे फॉर रिकॉर्ड्स, वो आपको लेनी पड़ेगी पुलिस स्टेशन से। अब मान लीजिए पुलिस स्टेशन में जो पुलिस पर्सन है जो इस चीज को हैंडल करे वो रिफ्यूज कर दे कि मैं रिसीट नहीं दूंगा या एफआईआर नहीं करूंगा, तो क्या करना होता है, नोडल ऑफिसर को ना रिजॉल्व करना होता है ये मैटर पुलिस स्टेशन में जो ऑफिसर है उसके साथ।
मीडिएशन के द्वारा कि रिसीट जरूरी है और क्यों जरूरी है, ये सब कुछ आप उनको बताओगे। तो इस तरीके से काउंटरफिट नोट की डिटेक्शन की जाती है, रिपोर्टिंग और पुलिस एक्नॉलेजमेंट सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि आरबीआई ने स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी है इसके रिगार्डिंग, तो यही सारी फॉलो होती है हर बैंक में। अब जो आपके कटे फटे पुराने नोट्स हैं उनको आप एक्सचेंज कर सकते हो बैंक ब्रांच में किसी भी टाइम ऑन ऑल वर्किंग डेज, राइट। वहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। तो अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ऑल्दो इट वाज अ वेरी स्मॉल टॉपिक बट इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्यूमेंट, व्हाट डॉक्यूमेंट मस्ट बी गिवन टू द कस्टमर आफ्टर डिटेक्टिंग अ काउंटरफिट नोट? कौन सा डॉक्यूमेंट देना पड़ता है कस्टमर को? रिफंड स्लिप, न्यू करेंसी नोट, एक्नॉलेजमेंट रिसीट विद सीरियल नंबर, या कंप्लेंट फॉर्म? वट वी आर डिपॉजिटिंग टू हिम, हम उसको क्या दे रहे हैं, सॉरी, हम क्या डिपॉजिट कराते हैं, क्या देते हैं कस्टमर को? एक्नॉलेजमेंट रिसीट विद द सीरियल नंबर, चाहे वो रिफ्यूज करे बट हमें उसको वो देनी पड़ती है फ्रॉम बैंक। नाउ इट्स रियली अ हाई टाइम कि आप अपनी जैब की प्रिपरेशन जो है ना वो टाइम से स्टार्ट कीजिए, बिकॉज बहुत कम टाइम रह गया। और जैसे एग्जाम का पैटर्न देखने को मिलता है तो इट्स नॉट अ कि आप लास्ट टाइम मैराथन देख लोगे और प्रिपरेशन हो जाएगी। तो फॉर दैट वी हैव ब्रॉट अ कोर्सेज फॉर यू, जैब कोर्सेज है यहाँ पे। यहाँ पे ना आपको कंप्लीट मास्टर कोर्स मिलता है। कॉम्बो में जाएंगे आप, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यू विल सी हियर अ जैब कंप्लीट मास्टर कोर्स, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलती है 4 सब्जेक्ट्स की, पीपीबी, आईएफएस, आरबीडब्ल्यूएम, एएफएम, कॉन्सेप्ट क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ आपको मिल रहा है इस कंप्लीट मास्टर कोर्स में विद फ्लैट 80% ऑफ। यस, आपको जैब 80 कूपन कोड यूज करना है और आपको इस पे फ्लैट 80% ऑफ मिलेगा। बाई नाउ पे जैसे आप क्लिक करेंगे ना तो वहाँ पे कूपन कोड आपको लगाना पड़ेगा, तो आपको वहाँ पे डिस्काउंट विजिबल हो जाएगा और आप अपनी प्रिपरेशन अभी भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट कि अब आपको सिंगल सिंगल सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करनी है, यू वांट टू प्रिपेयर ओनली फॉर आईएफएस या पीपीबी के लिए, एएफएम के लिए या आरबीडब्ल्यूएम के लिए, तो वो भी अवेलेबल है, सिंगल मास्टर कोर्स पे अवेलेबल है। लाइव क्लासेस सेम चीजें मिलेगी जो कंप्लीट मास्टर कोर्स में मिलती है, लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स आपको मिलते हैं, मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो यहाँ पे भी आपको फ्लैट 80% ऑफ मिल रहा है, तो आप बाई नाउ पे क्लिक कीजिएगा और कूपन कोड लगाइएगा। सेम विद द अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। तो आप ना कोर्स लेके अपनी प्रिपरेशन को और आसान बना सकते हो, बिकॉज आए दिन कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं सब्जेक्ट्स में, तो जो कि कोर्स में सब कुछ आपको अपडेटेड फॉर्म में मिलता है, जो भी चेंजेस आए हैं जो भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो और कोई डाउट, कोई और क्वेरी है ना, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in, वेबसाइट पे डायरेक्टली यहाँ से भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।